हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी आर्मी अग्निवीर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो दोस्तों 2024 के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है, यानी आप कह सकते हो अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वो कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, एडम स्मिथ जी को। और बात करते हैं दोस्तों इनकी एक पुस्तक है जो काफ़ी पूछी जाती है, जिसका नाम है दोस्तों द वेल्थ ऑफ नेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछी गई है। जिसका प्रकाशन कब हुआ था, तो दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1776 में। ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं दोस्तों अमर्त्य सेन की, तो दोस्तों इन्हें अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार इकलौते विजेता भारतीय हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुई थी 1 जनवरी 2015 पे। तो दोस्तों अगर बात करते हैं ये किसके स्थान पर लाई गई थी, तो दोस्तों एक योजना थी, योजना आयोग, जिसका नाम था दोस्तों योजना आयोग, जो कब चलाई गई थी दोस्तों 1950 में चलाई गई थी। लेकिन उसे दोस्तों 15 अगस्त 2014 को बंद कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आप साथ ही साथ ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। और आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति के शासन का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 52 में। ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 368 की बात करते हैं तो दोस्तों इसके तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है, वो हुई थी 1995 में। अगर बात करते हैं दोस्तों इसका मुख्यालय, तो दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा में, जो कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों ये राष्ट्रीय पंचांग है, कहाँ का है ये दोस्तों, ये नेपाल का राष्ट्रीय पंचांग। ये आपको ध्यान रखना है, यानी विक्रम संवत नेपाल का राष्ट्रीय पंचांग है। जैसे अपने यहाँ का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है, यानी कैलेंडर है। दोस्तों अगर बात करते हैं इसकी शुरुआत किसने की थी, तो दोस्तों वो की थी विक्रमादित्य ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है। दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की बात करते हैं तो दोस्तों वो है बैरन ज्वालामुखी, जो दोस्तों कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में दोस्तों केवल 2 ही ज्वालामुखी हैं, जिनमें से एक सक्रिय एक निष्क्रिय, जो दोस्तों दोनों अंडमान निकोबार पर ही पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों नंद वंश के अगर अंतिम शासक की बात करते हैं तो दोस्तों वो था घनानंद। अगर बात करते हैं इसका संस्थापक या पहला शासक कौन था, तो दोस्तों वो था महापरमानंद। घनानंद की हत्या दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी। उसी के बाद दोस्तों उसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन है। दोस्तों भारत के पहले परमवीर चक्र की बात करते हैं तो दोस्तों वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हरियाणा राज्य का निर्माण कब हुआ था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ था 1966 में। इसे दोस्तों पंजाब से अलग करके बनाया गया था, यानी हरियाणा का निर्माण पंजाब से अलग करके हुआ था, जो भाषा के आधार पर नया राज्य बना था हरियाणा, जो हिंदी भाषा के आधार पर बनाया गया था। अगर बात करते हैं किस आयोग के तहत, तो दोस्तों वो था शाह आयोग। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि वो किया था लॉर्ड रिटन ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा सूचीबद्ध है, यानी कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों 22 भाषा। इससे आपका एक प्रश्न और कंप्लीट हो जाए। अगर पूछा जाता है संविधान में कुल कितनी भाषाएं, तो दोस्तों संविधान में कुल 22 भाषाएं, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ावा, यानी कृषि में बढ़ावा। अगर बात करते हैं दोस्तों इसके जनक यानी ये किसने स्टार्ट की थी, तो दोस्तों वो की थी स्वामीनाथन जी ने। ये आपको ध्यान रखना है, जो 1967-68 के दशक में चालू हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया कि शक संबंध भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। और विक्रम संवत दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये नेपाल का है। जो विक्रम संवत विक्रमादित्य ने चलाया था, लेकिन दोस्तों शक संबंध चलाया था कनिष्क ने। दोस्तों कनिष्क ने, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेगोरियन कैलेंडर आपको ध्यान रखना है कि जो जनवरी फरवरी जिस कैलेंडर का हम उपयोग करते हैं वो दोस्तों ग्रेगोरियन कैलेंडर ही होता है। और जैसे पूर्णिमा अमावस्या होती हैं, ये शक संबंध कैलेंडर में ही होती हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, शक संबंध कैलेंडर होता है दोस्तों, उसका पहला महीना कौन सा होता है, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। जैसे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला महीना जनवरी का होता है, उसी तरह से शक संबंध का पहला महीना कौन सा होता है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की बात करते हैं तो दोस्तों वो की गई थी 1973 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पहले हमारा जो देश था यानी भारत 16 अलग अलग महाजनपदों में बटा हुआ था। इनमें से दोस्तों एक महाजनपद है मगध महाजनपद, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी दोस्तों राजधानी की बात करते हैं तो दोस्तों वो थी पाटलिपुत्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, डोलोमाइट किसका अश्क है। डोलोमाइट किसका अश्क है, तो दोस्तों वो है मैग्नीशियम का अश्क। ये आपको ध्यान रखना है। अश्क आपको ध्यान रखना है, अश्क क्या होते हैं, जिनसे दोस्तों आसानी से कोई धातु प्राप्त की जाती है। जैसे डोलोमाइट से दोस्तों मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों एक अश्क और पूछा जाता है एल्यूमिनियम का, जो होता है बॉक्साइड। ये काफ़ी बार पूछा गया कि बॉक्साइड किसका अश्क है, तो दोस्तों वो है एल्यूमिनियम का। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, फ्लेमिंगो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, वो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। दोस्तों स्टैटिक जीके के 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर बार एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फेस्टिवल यानी उत्सव और नृत्य, दोस्तों इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेने हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय आय के अनुमानित कौन करता है, तो दोस्तों वो करती है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना या राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, तो दोस्तों वो की थी दादा भाई नौरोजी जी ने, जिन्हें दोस्तों जब की थी जब प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये निकली थी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। काली मिट्टी को दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान के किस भाग में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो दोस्तों वो है 51 का बोले या फर्स्ट, उसमें दोस्तों मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगर बात करते हैं दोस्तों ये किस भाग में, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है भाग 4 के ए में ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये पुस्तक काफ़ी बार पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाए कल्लड़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा था। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय वो भारत का पहला उच्च शिक्षा संस्थान था। दोस्तों इसका निर्माण की बात करते हैं तो दोस्तों वो किया था कुमारगुप्त ने, जिसको दोस्तों बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। यानी कि उसको
यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जे टॉमसन है, उसने दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों अगर बात करते बक्सर की युद्ध की तो दोस्तों वो हुआ था 1764 में। इससे पहले युद्ध हुआ था यानी 1757 में प्लासी का युद्ध। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव जो कि दोस्तों एक अंग्रेज था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, केशव नंद भारती किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये संविधान की मूल संरचना से संबंधित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अप्सरा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ब्लैक होल ट्रेजेडी किस वर्ष हुई थी, यानी ये किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए एक टेस्ट के रूप में होने वाला है। देखते हैं दोस्तों कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो दोस्तों ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा 1930 में स्टार्ट की थी और 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। दोस्तों दांडी यात्रा 24 दिन की यात्रा थी, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें दोस्तों गांधी जी के साथ उनके 78 अनुयायी भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट पसंद था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।